जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लास में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 20 जून का ये करंट अफेयर है ना। तो डेली करंट अफेयर के तहत और डेली आपको से क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसी प्रैक्टिस या करंट डेली क्यूज से होता है संबंधित। तो उसमें कल का जो प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय धावक की 18 जून 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना था। तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और काफ़ी लोगों ने क्या ये दुनिया को पता है उस महान धावक या खिलाड़ी का, एथलीट का नाम है मिल्खा सिंह। ठीक है, तो ये ऐसे थे जिनको एक, चूँकि हम लोग कुछ भी कह लें पाकिस्तान के बारे में हम लोगों की राय अलग ही होती है ना। तो पाकिस्तान के जो तानाशाह आमतौर पे जनरल होते हैं, अयूब साहब ने उनको दिया था उपाधि फ्लाइंग शर्ट, है ना। तो मिल्खा सिंह जो है, जो मानद उपाधि दी गई थी कि क्या है, फ्लाइंग सिख की उपाधि वहीं से मिली थी, है ना। क्योंकि इन्होंने वहाँ का एक एशिया का तूफान कहा जाने वाला धावक था। चूँकि ये बड़ी रिक्वेस्ट है, जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट के बाद ये पाकिस्तान, चूँकि मूवी में तो सब दिया ही है ना। अब्दुल खालिक को इन्होंने हराया था, जो एशिया का तूफान कहा जाता था, तभी इन्हें फ्लाइंग शर्ट का उपाधि मिली थी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये सबको आंसर पता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब या बंजर भूमि को बहाल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। यानी केंद्र सरकार क्या चाहती है कि जो भी बंजर भूमि है ना, खराब पड़ी हुई हैं, उन सबको जो है यूज़ में ले लिया जाए। ठीक है, तो कब कितने 26 मिलियन हेक्टेयर, तो 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है ना। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे और इसी से रिलेट करके आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड में, तो आपको उसका करेक्ट आंसर करना है। टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही सबसे अधिक रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो शेफाली वर्मा। इसकी बात अलग है भाई, है ना। और शेफाली वर्मा ने 94 रन जो है, सॉरी 96 रन इन्होंने पहले ही मैच में जोड़ा था। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है शेफाली वर्मा का 96 रन और स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा दोनों मिलकर 167 रनों की साझेदारी इन लोगों ने करी थी। तो शेफाली वर्मा बन चुकी हैं, क्लियर, याद रखेंगे। तो आजकल जो है महिला टीम की बात अलग है ना। ये देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम जर्मन वास्तुकार कौन थे, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो 101 वर्ष की आयु में निधन होने वाला मतलब जो वास्तुकार रहे हैं उनका नाम है गॉटफ्रीड बोहम। अब गॉटफ्रीड बोहम जो है जर्मनी के हैं और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसके चांसलर एजेंला मार्केल एंड राष्ट्रपति जो हो जाएंगे फ्रैंक वाल्कर स्टीनमियर, और इसकी मुद्रा यूरो ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हसन रूहानी की जगह ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो हसन रूहानी पहले थे ईरान में राष्ट्रपति, अब कौन है, सैयद इब्राहिम रईसी। कौन हो गए हैं, सैयद इब्राहिम रईसी। ये किसकी जगह लिए हैं, हसन रूहानी की जगह लिए हैं। ईरान की राजधानी जो है तेहरान हो जाएगी और यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हो जाएंगे अयातुल्लाह अली खामेनेई। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, संसद जो है मजलिस कहलाती है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी संसद का नाम क्या है ईरान की, तो मजलिस। मुद्रा जो होता है आमतौर पर रियाल ही है और नई मुद्रा बनने लगी है तोमन, तोमर नहीं तोमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 से 19 जून 2021 को कहाँ पर आयोजित इन UNA, आप इसको पढ़ने में थोड़ा सा यूनाफोर कह सकते हैं, नौसैनिक संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसैनिक ने पहली बार हिस्सा लिया है। भारतीय नौसेना ने पहली बार हिस्सा लिया तो अदान की खाड़ी में। ठीक है, अदान की खाड़ी में, देखिए ये है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए IN इन और यूनाफोर। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल
फोर्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन हिस्सा लिया है पूछने का? भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस, इन देशों ने भाग लिया। भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया है जहाज, उसका नाम है INS त्रिकंद। ओके, INS त्रिकंद। निम्न में से किसने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित करने के लिए 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स को प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 50% जो है और लेस किया जाएगा, कम किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 तक, ठीक है, 2024 तक। तो नितिन गडकरी जी क्या हैं, आमतौर पर जहाज रानी रेल परिवहन मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आ रहा है ना। और इस लक्ष्य हेतु क्या है, इस लक्ष्य हेतु मंत्रालय ने क्या किया है, 4E का फंडा अपनाया हुआ। 4E मतलब इंजीनियरिंग, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, 4E को अपनाई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 18 जून 2021 से किसके द्वारा वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद पर 4 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 23 नवंबर 2018 को हुई थी, है ना। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? महमूद जमाल भारतीय मूल के हैं। एक्चुअल में भारतीय मूल यानी कि जड़ें उनकी भारत में है, बाकी वो हैं कनाडा में ही। तो कनाडा का, ठीक है, तो कनाडा का उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, चीफ जस्टिस, है ना, ऑफ कनाडा। राजधानी इसको ओटावा हो जाएगी। मुद्रा जो है डॉलर ही है, लेकिन कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडेयू, ठीक है, जस्टिन ट्रूडेयू। और सबसे लंबी जो सीमा हो जाएगी कनाडा की ही है, क्लियर। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और विश्व का सबसे दूसरे नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन इसकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा इसी की है, ना कि रसिया की, क्योंकि इसके छोटे छोटे कटे फटे भाग ज़्यादा हैं समुद्री एरिया में, इसलिए इसका सीमा जो है बढ़ जाता है अपेक्षाकृत रसिया से, क्लियर। तो उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है बिरसा मुंडा से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा क्या है, और जनजाति विद्रोह का सबसे बड़ा रोल मॉडल, और वहाँ पे पूजा जाता है ना, अपने झारखंड वाले क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्र में। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय में मंत्री जी हैं इस समय अर्जुन मुंडा जी। तो इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है, क्लियर। आज का क्या प्रश्न है? आज का प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वो कौन सी महिला है। और ठीक है, ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। डेली करंट अफेयर देखते रहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। एकदम से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम इतने ज़्यादा होंगे। जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे के सारे सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 3-4 महीनों में ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। तो बिल्कुल तैयार रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।